Theorem 8.7. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी एंड हमको ये बोल रखा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनके डायगोनल्स बना दिए एंड जहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट ओ। तो जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है एंड जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। एंड ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, जो पैरेललोग्राम होते हैं उनमें अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है एंड जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है। ये हमको प्रूफ करना है। जब हम ये प्रूफ कर देंगे तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे एंड ट्रायंगल सी ओ डी लेंगे एंड इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। जब हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा एंगल है ए बी ओ एंड जो हमारा एंगल है सी डी ओ ये एक दूसरे के इक्वल है। नाउ जब ये एंगल्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, देखो जो एंगल सी डी ओ है एंड जो एंगल हमारा ए बी ओ है ये कैसे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइंस कैसी होती हैं आपस में, वो लाइंस होती हैं पैरेलल। तो जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो एंगल्स हैं ए बी ओ एंड जो एंगल है सी डी ओ ये एक दूसरे के इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो लाइन है ए बी एंड जो लाइन है सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो आइए देखते हैं कि हम आगे के स्टेप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। यहाँ पे एओ सीओ के बराबर है एंड ये हमें गिवन है। एंगल एओबी और एंगल सीओडी एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये है हमारा एंगल एओबी एंड ये वाला एंगल है हमारा सीओडी। तो ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ओ बी ओ डी के बराबर है एंड ये भी हमें पहले से गिवन है। तो यहां से जो ट्रायंगल एओबी है एंड जो ट्रायंगल सीओडी है वो कैसे हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे बाय द रूल SAS, साइड एंगल साइड। नाउ यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ABO है एंड जो एंगल CDO है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं बाय CPCD। एंड जब ये एंगल इक्वल प्रूफ हो चुके हैं तो ये एंगल्स कैसे हैं, तो ये एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो AB है वो पैरेलल हो जाएगी CD के। एंड इस स्टेटमेंट को हमने बोल दिया स्टेटमेंट 1। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल हमने लिया AOD एंड ट्रायंगल COB। नाउ इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे एंड जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो जो हमारा एंगल है, एंगल DAO एंड एंगल BCO, ये दो एंगल जो हैं वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। एंड ये एंगल्स कैसे हैं, तो ये एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइन है हमारी वो कैसी होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो AD है एंड जो BC है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे कॉपी में। तो हमने ट्रायंगल लिया है AOD एंड दूसरा ट्रायंगल है COB। तो यहाँ पे जो OD है वो OB के इक्वल है एंड ये हमें पहले से दे रखा है। जो एंगल AOD है एंड जो एंगल COB है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो एंगल AOD कौन सा है, ये वाला एंगल, एंड एंगल COB कौन सा है, दिस एंगल। तो ये एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नाउ जो OA है वो OC के बराबर है एंड ये हमें पहले से दे रखा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOD है
वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COB के। एंड हमने कौन सा रूल यूज किया है? SAS, साइड एंगल साइड। नाउ अब हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल DAO है वो एंगल BCO के इक्वल है बाय CPCT। यहां पर आप रीजन लिख लेना CPCT। एंड एंगल DAO एंड BCO ये कैसे एंगल्स हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन हमारी कैसी हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो AD है वो पैरेलल है BC के। एंड इस स्टेटमेंट को हमने बोल दिया स्टेटमेंट 2। तो जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा? यहां से हमने बोला है कि AB पैरेलल है CD के। स्टेटमेंट 1 में हमने बोला कि AB पैरेलल है CD के। एंड स्टेटमेंट 2 में हमने बोल दिया कि जो AD है वो पैरेलल है BC के। तो फर्स्ट एंड 2 स्टेटमेंट से ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो प्रूफ हो चुका है पैरेललोग्राम। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।